सत्संग में एक पाठशाला है और जिसने जैसा ज्ञान अर्जित किया वैसा कहेगा कि प्राइमरी जूनियर फिर हाई फिर इंटरमीडिएट फिर बीएससी। तो कहने का मतलब है मेरे भाई लोग बताए गए कर्म कर्म तो सर्वोपरि है, कर्म से बचें, कि अपने अच्छे कर्म करें कि कर्म ही हमारे साथ में जाते हैं और अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ में आते हैं। कि कौन नेताओं को दुख कर जाता और निज कर्म भोग संतराता। अपने कर्म भोगने के लिए हम यहाँ 84 लाख योनियों में निर्भर करते हैं। मानव योनि जो हमारे लिए सबसे योनि है 84 लाख योनियों में, कि जिन्हें कितने जन्म हमारे बीत गए, कीट पतंगे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, हमारे कई जन्मों के सत्य कर्म इकट्ठे हुए तो हमें मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर बहुत ही दोनों बताया है कि मनुष्य के शरीर में आने के बाद हम पहले क्या थे कि हमारा वास्तविक स्वरूप में जो हमारे ईश्वर के अंश हैं किस तरह पहुंचे, जो हम भटके चले आ रहे हैं, उस रूप में जाने के लिए हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि संतों का संग करना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी हमारे महापुरुष जिस युग में आए उन्होंने गुरु के माध्यम से विद्या जानी और जनाई, और वह नाम जो विद्या है जो वाणी का कहने का विषय नहीं है, जो कहने सुनने बोलने लिखने का विषय नहीं है, ये तो एक दूसरे के सीने में उतारने का विषय है। और ये अभ्यास गुरु दी हुई युक्ति के द्वारा जो अभ्यास किया जाता है वो निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। उस अभ्यास को हम निरंतर जब करते रहेंगे उस अभ्यास को ही नाम सुमरन कहते हैं। और हम जो हमारे अंदर शरीर के अंदर हम अपने को जाने कि हम किस लिए आए, आत्मा जिस शरीर में जिस समय कर्म वास में प्रवेश पाई, आत्मा कहिए या प्राण कहिए, तो प्राण हमारा जो है आत्मा कहे वो हमारे शरीर में रोम रोम में व्याप्त है, एक से लेकर चोटी तक विद्वान है। और कहने का मतलब है मन चित्त बुद्धि और श्वास से परम तत्व है दूर, और चेतन से चेतन मिले ज्ञान दिया भरपूर। यह हमारा जो प्राण शक्ति प्राण है उस शक्ति प्राण की सहायता से और चित्त प्राण का मेल होना ही है। जब अभ्यास निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारा चित्त है जो धीरे धीरे अचेत हो जाएगा, और जो व्यक्त रूप में दो जगह बटे हुए हैं वो अद्वैत रूप में एक होंगे। धीरे धीरे समझेंगे, अंदर से भी समझेंगे और बाहर भौतिक जगत से भी समझेंगे। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी की तरफ लक्ष्य हमारा जो है धीरे धीरे उसी तरफ हम जाएंगे। तो कहने का मतलब है जैसे आंखों की पुतली पर आंख की पुतली को ढके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा में जो दिव्यता है वो अज्ञान के पर्दे से ढकी हुई है, और वो अज्ञान के पर्दे को अलग करते हैं, उघाड़ते हैं। वो उघाड़ना ही सब कष्टों का त्याग है। तो जो विद्या हमारे प्राण विद्या कहिए या आत्मा विद्या कहिए जो रोम रोम में हमारे व्याप्त है, और एक आर्थिक आजादी तले की वस्तु बन ठहरा है गुरु जी के शब्द सबसे जो सूरा सो पूरा बल में हुए बढ़ते, जिसमें बल का भी थोड़ा प्रयोग बताया है कि हम किसी वस्तु को जब साधेंगे तो बल का प्रयोग तो लगाना ही पड़ेगा। तो साधना क्या, साधना जब संत महान मानव हमारे करते हैं तो उस वस्तु को साधते हैं। उस शक्ति प्राण की सहायता से जब हम वस्तु को कि जहां वस्तु का नाम है दोनों एक ही संग और कभी करते फासला करने करते संग, तो करने का क्रियात्मक ज्ञान है। कम जैसे जैसे अपने को
उछालेंगे गेंद की तरह, धीरे धीरे साधना करेंगे तो हमारा चित्त और शक्ति प्राण का मेल होना आरंभ हो जाएगा और एक न एक दिन मेल हो जाएगा। ये हमारी क्रिया है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप। धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप में हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे। कहने मतलब कि प्राणों की शक्ति के द्वारा, प्राणों की शक्ति के द्वारा वो तलवे से वस्तु छानी है, और आत्मा समट कर ओढ़ गमन आती जानी है। आत्मा समझ कर ओढ़ गमन हो जानी है। कहने का मतलब है हमें इंद्रियों की जगह छोड़नी पड़ेगी। जैसे किसी जिला से एक अधिकारी का ट्रांसफर होता है, दूसरे जिला हो जाता है, इसी प्रकार हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इंद्रियों की जगह, और हमें इंद्रियों से अलग होकर के अपने उस मंजिल पर पहुंचना है जो हमारा ध्येय है, जो ढावे सो पावे। प्राण जो प्राण तापत मस्तक में तो भली भात हो जाएगा, जो प्राण तापत मस्तक में तो भली भात हो जाएगा, और 84 से बच जाओगे और से ये हमारी विद्या है, जो हमारा ध्येय है वास्तव में कि जब ही नाम हृदय धरो धरो भव पाप को नाश, तो जब चिंगारी आग की परी पुरानी दास। जब हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे तो हमारे कर्मों का फटारा है वो हमारा धीरे धीरे समाप्त होगा। एक अग्नि होती है भौतिक जगत की, जो हवन करते हैं पूरे भौतिक जगत की सामग्रियां जलती हैं, और इसे आत्मा व आत्मा के हवन में आत्मा आत्मा की ओर चलना या प्राण प्राण की ओर चलना, प्राण प्राणों की आहुति या प्राण प्राणों का हवन, इसमें हमारे कर्म जलते हैं। धीरे धीरे कर्म नष्ट होंगे और हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। तो हम सभी महापुरुषों से यही निवेदन करते हैं और मेरे बहनों भाइयों से निवेदन करते हैं, गुरु द्वारा दी हुई विद्या को जाने, क्योंकि महापुरुष जैसा कोई महापुरुष ना यहाँ आया 5 भौतिक शरीर में, उसने गुरु के माध्यम से विद्या जानी, और हम उस शरीर के पूरे के तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम जो उन्होंने विद्या जानी जिस समय वो आए, वो विद्या हम किसी आज गुरु माध्यम से जाने, जो हमारे भौतिक जगत में गुरु माध्यम जो गुरु हैं, तो हम उस वास्तविक रूप में उसमें पहुंचने का कार्य करेंगे। बस इसी के साथ हम अपनी ग्राणी गुरु महाराज की बात को विराम देते हैं और सभी के चरणों में बोले सच्चे दरबार की।